अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी भी तबीयत शुक्र है अल्लाह का काफ़ी बेहतर है। सुबह काम नहीं थी सही, ना नाश्ता किया गया ना कुछ, दवाई वगैरह ली है तो शुक्र है अल्लाह का बेहतर है। और ये मैं बाजार की शाम हो गई थी, मैंने कहा शाम से व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। सुबह तो हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल। और बस अभी मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। मैंने ना कुछ खा लूँ, सुबह से अभी नाश्ता भी नहीं किया, तो बस अभी मैं ये फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी। और आप लोग सुनाए कैसे हैं आप लोग सब। खांसी भी इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। और बस अभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अपना साइकिल चला रहे हैं, शाल अपनी गाड़ी चला रही है। और मैंने कहा जब तक आप लोग बाहर खेल लो, मैं जब तक ये फ्रेंच टोस्ट बना लूँ। चले जी, ये हो गए थे फ्रेंच टोस्ट पहले बना लिए थे। और बस इनको साथ मैंने स्ट्रॉबेरीज भी काट के दे दी थी। बिस्मिल्लाह पढ़ा है आपने? पढ़ो बिस्मिल्लाही, पढ़ो बिस्मिल्लाही। हाँ गुड, आप भी पढ़ के बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो बेटा। चलो अब देखिए, अब इनका कब ख़त्म होता है। 6 बज गए हैं। अब इनको खिलाते खिलाते इनके साथ बैठूँ तो फिर ये लोग खाएंगे और मैं भी अपनी प्लेट ले आऊँ, मैं भी खाऊँ। और बहुत सख्त भूख लगी हुई है, सुबह से नहीं खाया था, नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने भी अपने 3 पीस बनाए थे। चलो अब खाना स्टार्ट करो बेटा, देर हो रही। चलें जी, हम ये खाते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बस मुझे थोड़ा सा फ्लू हो रहा है और मैं अभी आपको अपने तोते दिखाता हूँ। ये जो आपको ब्लू वाला नज़र आ रहा है वो है ब्लू पसनाटा, और ये जो वाइट वाला है इसका नाम है वायलेट। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये मटकी में अभी इसका नाम है फिशर। अभी ये इसका नाम लॉटिनो पसनाटा है। ठीक है, इसका नाम लॉटिनो पसनाटा है। कहाँ है आपके शूज़? नीचे फंस गया, इसका स्लीपर फंस गया नीचे। ये लो, ये सुलेमान वो। और मैंने कपड़े आज धोए थे तो यहीं बिछा दिए, बाहर मिट्टी हो रही थी बहुत। और बस अभी ईशा की नमाज़ पढ़ के बस मैं खाना डालूँगी। मेरे दम पे चढ़ाए हुए थे, चावल है आलू मटर के। आज इन्होंने सुबह से मुझे तंग किया हुआ, दोनों ने। पता नहीं क्या हो गया, जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। क्या हुआ? बोलो, रोनते नहीं है, मुंह से बोल। सुलेमान देखिए, उतरो उतरो, मैं कह रही हूँ। आपकी साइकिल है ना, ये आपकी उम्र की गाड़ी है। ये देख, ये आपकी है गाड़ी, ये छोटे बच्चों की होती है। ये छोटे बच्चों की होती है। आप उसमें बैठे हुए क्या लग रहे हो? आपकी तो साइकिल है बड़े। बस इन्होंने आज सुबह से मुझे इतना तंग किया हुआ है कि बस, या तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा तंग हो रही हूँ, चिड़चिड़ी हुई हूँ, या तो ये लोग आज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तंग कर रहे हैं। छुट्टी भी थी सुलेमान की, तो सुबह से ही मैं इनके साथ जो है ना पागल हुई हूँ। और बस मैंने सैलेड भी काट के रख दी थी, ये प्याज कब धोऊंगी। ये देखिए जी, ये खाना हो गया था रेडी। और बस मैं इसको डिश में निकालूंगी और बस उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। ये ट्रे वगैरह भी मैंने सब रख दिया था पहले से। अभी बस प्याज का पानी निकालूंगी और इस सैलेड में थोड़ा सा विनेगर डाल के मिक्स करूंगी। और बस गौर से देखें इस बच्चे को, ये क्यों रो रहा है, कह रहा है मुझे ये वाला नाइट सूट नहीं पहनना, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग सब बताएं, देखें कितना प्यारा है। थोड़ा सा बड़ा है इसके साइज से, ये मोड़ लें। अभी ग्रोइंग एज है माशाल्लाह से बच्चों की, तो वो फिर इसको फिक्स हो जाएगा, इसीलिए इसके फिक्स नहीं लिए। थोड़ा सा ही देखिए, इतने से इसके पांचे मोड़ने होते हैं। और ये बोले मामा मुझे ये नहीं पहनना। मैंने कहा अब गर्मियाँ आ गई हैं तो तुम यही वाले पहनो। मोटे मोटे नाइट सूट सारे मैंने अंदर रख दिए, ट्राउज़र वगैरह सर्दियों के। और अब ये रो रहा है।
देखो सब देख रहे हैं आपको। सुलेमान, हाँ सुलेमान बहुत गंदा बच्चा बना हुआ था और इसने बात भी नहीं सुन रहा मामा की। मामा की तबीयत भी सही नहीं है और ये मामा को तंग कर रहे हैं, है ना। देखो कितने गंदे तरीके से रो रहे हो आप। रो रहे हो, सबको हंसी आ रही है। देखो रो रहे हो कि हंस रहे हो? हम तो सब हंस रहे हैं आपके रोने पे। हा 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 हा। इशू आपको भी हंसी आ रही है ना? सारा पेंट लगा दिया इधर। इशू भी हंस रही है। देखो बोल रही है भैया कैसे रो रहे। चलो उठो अच्छे बच्चों की तरह। चलो अभी तुम्हें रात को शादी में जाना है ये पहन के जो अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ सोना ही है ना, सुबह इंशाल्लाह उठ के भी चेंज कर लेना, स्कूल जाना है। रात को कौन देखेगा आपको बताओ। अच्छा इधर मेरी बात सुनो, उठ के बैठो, उठ के बैठो। अच्छा रात को आपको शादी में जाना है, किसी से मिलने जाना है, जो आपको ये सूट अच्छा नहीं लग रहा, पहले मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी हाँ इसको शादी में जाना है या किसी से मिलना है तो लोग बोलेंगे कितना अजीब सा सूट पहना हुआ है सुलेमान। बताओ किसी से मिलने जाना है, किससे मिलने जाना है? तो फिर सोना ही है ना आपको। तो नाइट सूट है, नाइट सूट ऐसे ही तो होते हैं। थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हुआ, फोल्ड कर लो। हाँ अब इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आपको ये फिक्स आ जाएगा, फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं होगी, है ना इशू। देखो इशू को ही रोती है, एक दफा की बात सुनती है मामा की। चले जी ये तो अच्छा बच्चा है, एक दफा की मामा की बात सुन लेता है। आंसू तो एक भी नहीं निकला, बट ड्रामे हो रहे थे इसके। चल बच्चों को नेमुलाइज करवा रही थी रात को। भी मैं भी करूँगी और इशाल को भी करवाऊँगी। और सुलेमान इसलिए कि सबके गले ख़राब हो रहे थे, सबको इतना ज़्यादा फ्लू हो रहा है। हाँ क्या इशाल कह रही है बाबा भी, इशू भी करेगी, अभी सब करेंगे, इसलिए कि सबको फ्लू हो रहा है, खांसी हो रही है, गला ख़राब है सबका, है ना। चलें सब मौसम इतना अजीब सा है कि इसी वजह से पूरी सर्दियाँ मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतना सा भी नज़ला, इतनी सी भी खांसी नहीं हुई। और जैसे ही अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं और ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना स्टार्ट की है तो फ़ौरन से जो है ना तबीयत ख़राब हो गई। बस अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। ये मौसम होता है बहुत अजीब सा, इसमें समझ ही नहीं आती क्या करें क्या नहीं। तो बस अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे ऐसे। और अब ये शाल को करा रही थी मैं। पहले रोती थी ना इशू, पहले डरती थी इससे, तो अब सुलेमान को देख देख के और इसको मैंने करवा के जो है ना सर्दियों में भी हो तो अब नहीं डरती, इसका डर ख़त्म हो गया, आदत हो गई है इसकी। तो लेट जाओ सुलेमान, अब सो जाओ, आइज़ क्लोज करो। चले जी अब इसको मैं करवाऊँगी, फिर मैं करूँगी और उनके बाबा भी करेंगे, उनको भी हल्का हल्का फ्लू सा फील हो रहा है कि फ्लू हो रहा है हल्का हल्का सा, और गले में भी थोड़ा सा है हिचकिच क्या कहते हैं उसको, खराश सी है, तो इसीलिए। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है और सुबह स्कूल के लिए उठे थे। ये हस्बैंड इनको खाना डाल रहे हैं, इनके कौन, ये देखिए जी सुबह सुबह इनकी आवाज़ें, इनके कलर्स ये प्यारे लगते हैं माशाल्लाह से। नाश्ता बना रही थी, चाय रख दी थी और तवा भी गर्म हो गया। ब्रेड, कल पराठा बनाया था हस्बैंड के लिए, तो उठते साथ ही कहते हैं मेरे लिए ब्रेड बनाना आज। और सुलेमान भी सुबह सुबह पराठा नहीं खाता तो उसके लिए भी ब्रेड बनेगी, ब्रेड टोस्ट करूँगी। और ये हस्बैंड से मैंने पूछ लिया था आपको क्या लगा दूँ, पीनट बटर जैम, उन्होंने कहा पीनट बटर लगा दो, एक ब्रेड 2 ब्रेड पे, तो मैंने इनका 2 ब्रेड पे लगा दिया था। सुलेमान ने कहा नहीं मैं चाय में डिप करके खाऊंगा, इसलिए उसका नहीं लगाया था, तो ऐसे ही चाय में डिप करके खाएगा ब्रेड। आ जाओ सुलेमान,
देर हो रही है, कॉलर भी सही नहीं किया और मैं शर्ट सही करूँ। अब नज़ला सही हुआ है आपका, है ना, नेमुलाइज के बाद, है ना, थोड़ा सा सही हुआ है ना। आज इंशाल्लाह दोबारा करेंगे और सही हो जाएगा। हाथ रखते हैं छींक आती है तो आप नाश्ता करो, देर हो रही है बेटा। हाथ रख के खींचने, हाथ रखो नींद में हो क्या आप? हाँ, ये कर लो, उसके बाद कंघा भी करना है। जल्दी नाश्ता फिनिश करो। ये सुलेमान के लंच के लिए मैं बना रही थी मैगी चिकन वाला। और अब शुक्र है अल्लाह का, हम लोगों की तबीयत थोड़ी सी बेहतर है। रात को नेमुलाइज किया था तो मुझे भी सुकून से नींद आई है। नाक खुला हुआ था, गला में सांस लेने में मतलब मुश्किल नहीं हो रही थी पहले की तरह, जैसे 2 दिन से मेरी हालत थी। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और सही हो जाएगी। अब सुलेमान की भी सही है, नहीं तो उसकी नोज़ी भी 1 मिनट नहीं रुक रही थी। और इतना ज़्यादा मतलब साफ़ कर करके हम लोगों की नोज़ में वो हो गया था, ज़ख़म नहीं हो जाता, दर्द होता है इतना कि पानी भी लगे तो जलन होती है, वो वाली हालत हो गई थी। बस दुआ करें आप लोग इंशाअल्लाह कि आज भी नेमुलाइज करेंगे इंशाअल्लाह। और बच्चों को सिरप वगैरह मैं दे रही हूँ और मैं भी ले रही हूँ पैनाडोल वगैरह। एंटीबायोटिक से बच रही हूँ कि इसकी ज़रूरत ना पड़े। और बस इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और बस यही है बच्चों का। आज भी कह रहा था मामा मुझे नगेट्स थे, मैंने बोला नहीं, रोज़ नगेट्स क्या आप लेकर जाते हो, कुछ चेंज करके लेकर जाओ। तो कह रहा था मामा अच्छा मुझे मैगी बना दें, तो मैंने कहा चलो मैगी ले जाओ। ये नाश्ता बस सोच सोच के सुबह के टाइम नाश्ता हो रहा है। ये देखें ज़रा, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं, कुछ तो सोच रहे हो। जल्दी खाओ ना बेटू, देर हो गई। देखो बाबा का फिनिश होने वाला है, आपका भी रहता है। हाथ रखा करो, हाथ रखो, हाथ रख के खांसते। और ये है मुलट्ठी, ये मैंने पीस के रखी हुई है। हाँ, तो मैं अभी इसकी ना साइड पे से डाल देते हैं, जैसे हम लोग टॉफ़ी चूस रहे होते हैं इस तरह। तो ये मुलट्ठी खांसी के लिए, गले के लिए बहुत अच्छी है। तो बस अब मैं इसको, यह कि सुबह का और रात का टाइम आपको पता है ख़तरनाक होता है हर चीज़ के लिए। सुबह ज़्यादा हो जाती है या तो या रात को बुखार हो या कुछ भी हो। तो अभी इसको खांसी हो रही है सुलेमान को, तो अभी मैं जो है ना इसकी साइड पे जो है ना मुलट्ठी डाल दूँगी ताकि ये चूसता रहेगा, उसका जूस इसके अंदर जाएगा गले में। इसको सब आ गया और चूसते रहना, सही है। इसका जूस थोड़ी सी है ना बेटा, चल अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी। चलें जी, अब इन्होंने बैग वगैरह पहन लिया है और बस जाने की तैयारी है। अंदर ऐसे चूसते रहो, ऐसी शक्ल बनाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे जैसे टॉफ़ी चूसते है ना। टॉफ़ी चूसते ताकि आपको खांसी नहीं आएगी। क्लास में भी इंशाल्लाह ताला खुद ही टूट जाएगा। ये देखें इसका तीत भी हिल रहा है, बस टूटने वाला है, खुद ही टूटेगा। हाँ, आप नहीं ज़बरदस्ती करना है, नहीं तो फिर खून निकलेगा, रुकेगा नहीं। चले जी, अभी लोग जाते हैं, इनको अल्लाह हाफ़िज़ करके फिर मैं सो जाऊंगी। चल अल्लाह हाफ़िज़। रुमाल है ना आपके पॉकेट में? चल चल अल्लाह हाफ़िज़। और जी अब मैं बना रही थी नाश्ता और मैं खाऊंगी आज ब्रेड, इसलिए कि गला सही नहीं है और कल भी पराठा बनाया था तो बिल्कुल खाया ही नहीं गया। आज ब्रेड खाऊंगी। और सुलेमान ने कहा मामा मुझे फ्रोज़न पराठा बना देना। और आज तो रिक्शे वाले ने जो रिक्शा चला के लेकर गया इतना झटके, और वो ऐसा था कि वो अंदर से जो है ना बिल्कुल बॉडी को के पार्ट्स जो है ना इसने इधर उधर कर दिए, हिला के रख दिए। ऐसा बुरी तरीके से रिक्शा वाले चला रहा था। आपको पता है रिक्शे वाले कैसे चलाते हैं रिक्शा, तो बहुत बुरी हालत हुई थी। तो बोल के भाई आराम से चलाओ, कहीं हमें जल्दी नहीं है पहुँचने की। तो वो एक तो खाली था रिक्शा और ऊपर से इतना ज़्यादा हिल रहा था। चले कोई नहीं, सवारी तो रिक्शों की आजकल या कराची में तो ऐसी ही होती है। और जो नए नए रिक्शे होते हैं वो कुछ सही है, जो पुराने हो गए हैं उनकी तो हालत ही इतनी बुरी हो गई है। और जी तबीयत अभी सुबह तक सही थी और अब जो है ना दोबारा इतना ज़्यादा फ्लू स्टार्ट हो गया। मुझे लग रहा है कि मुझे एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। और बस अल्लाह पाक, मेरा ये मानना है कि
अल्लाह पाक को सब कुछ पता होता है। बेशक वो इंसान जितना भी बीमार हो, पर उसका कोई करने वाला नहीं होता घर में, या इस तरह कोई साथ देने वाला नहीं होता, तो अल्लाह पाक उसके अंदर इतनी हिम्मत डाल देता है बीमार होने के बावजूद कि वो उठ के अपने काम कर सकता है, अपने बच्चों के, अपना शौहर के। और मेरे साथ तो यही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक किसी को भी किसी का मोहताज ना करे, ना बच्चों का, ना ही बहन भाइयों का, ना ही और किसी का, कि इंसान किसी के उस पर बैठा रहे कि यार ये मुझे कुछ बना के देगा, या मुझे कुछ पिलाएगा, या मुझे कुछ वो करके देगा, मेरा ख्याल रखेगा। तो अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे देता है, इंसान अपने काम, अपने बच्चों के काम कर लेता है। बाद में फिर वो होता रहता है कि चलो बेचैनी हो रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन उस वक्त जो है ना, खाने के टाइम पे, बच्चों को संभालने के टाइम पे अल्लाह पाक खुद ब खुद इंसान के अंदर हिम्मत और ताकत डाल देता है। आप लोग भी ये बात मानते होंगे कि किसी का कोई करने वाला नहीं होता तो वो खुद कर लेता है। उसको पता ही नहीं होता कि यार मैं इस हालत में उठ कैसे गया, मैं इस हालत में मैंने ये इतना बड़ा काम, मतलब खाना कैसे बना लिया, मैं यहाँ पे दवाई लेने चला कैसे गया। इस तरह बाद में हमें ये चीज़ें समझ आती हैं। और बेशक अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तो बस अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपने ज़मान में रखे, किसी का मोहताज ना करे। हमेशा यही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे। आजकल का दौर इतना ख़राब है कि हर कोई जो है ना बस अपने अपने में ही लगा है। मैंने आज होमवर्क कंप्लीट कर लिया। आज मेरे बेटे ने खुद ही किया है माशाल्लाह से। इसको मैंने कहा है कि आप खुद ही किया करो, कोशिश किया करो कि आपको मामा की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, बस इसका मैथ्स का था। अभी आजकल ये टाइमिंग का वो चल रहा है, तो ये तो आज इसने खुद ही कर लिया माशाल्लाह से। और इसके ये थे ओरल टेस्ट था, ओरल टेस्ट था इस्लामियत का 5 में से 5 आए, और जर्नल नॉलेज का था ओरल टेस्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम्स का, और मार्क था 10 में से 10 माशाल्लाह से। और इसी तरह ही और इसकी ये इसको सर्टिफिकेट भी मिला है आज सुलेमान को 100% अटेंडेंस अवार्ड फॉर द मंथली जो होती है पूरी, ये इसको माशाल्लाह से ये भी मिला है। और ये थी आज की इसकी डायरी। चलो अब ये मुझे जनरल नॉलेज का कल भी इसका टेस्ट है, तो बस अभी ये याद करेगा और फिर मैं इसका सुनूंगी। और आज इसका यही होमवर्क था, और एक टेस्ट मिला है, और उर्दू का भी करना है बेटू, उर्दू का भी। कौन सा पेज है, निकालो डायरी में देखो। अभी से मैं इसको करवाना शुरू कर देती हूँ ताकि थोड़ा भी कर लेता है, थोड़ा शाम को तो इजी होता है। एक साथ बैठे तो बच्चा भी वो हो जाता है, और फिर मैं भी तंग होती हूँ कि एक साथ इतना उसको याद कराना। आ रही हूँ, हाँ करो। ये देखिए जुमले बनाने हैं, अब आप खुद ही बनाओ। ये अल्फाज और जुमले, ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना, इसके साथ इसके जुमले बनाने हैं। ये लफ्ज़ बीच में आए, इस जुमले में ये लफ्ज़ आना चाहिए। नज़ारा पढ़ के लिखो। मैंने नज़ारा देखा। कौन सा नज़ारा देखा? जो पार्क का नज़ारा। तो वो लिखो भी तो ना, कौन सा नज़ारा देखा? मैंने पार्क का नज़ारा देखा था। मैंने पार्क में बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखे। मैंने पार्क में अच्छे अच्छे नज़ारे देखे। इस तरह लिखो ना, कुछ पता तो चले सेंटेंस। पार्क, हाँ बाग लिख लो, बेअलिफ बाग गैन बाग। चलें जी, अभी मैं इसको होमवर्क करवाऊंगी। और इशाल ने आज नाश्ता नहीं किया, इसने बहुत तंग किया। हाँ नहीं सही है, गैन का नुक्ता डालो। तो बस बच्चों के साथ भी पूरा दिन निकल जाता है। मैंने बाग में बहुत अच्छा नज़ारा देखा। और इशाल के लिए मैंने दलिया बनाया, ठंडा होने के लिए रखा है, और बस उसको वो भी खिलाऊंगी। और बस यही काम है, और यही है, पूरा दिन निकल जाता है कैसे पता ही नहीं चलता घर में हो। तो बस अभी मैं ये कपड़े समेट रही थी। हस्बैंड सुलेमान की पैंट्स लेकर आए थे ज़ैनब मार्केट से, तो बस ये थोड़ी ऑर्डर करवानी थी। नीचे से थोड़ी सी लंबी हैं, लेकिन मैंने कहा छोड़ दें, अच्छा है कि फ़ोल्ड कर लेगा बाद में इंशाल्लाह। तो वो कह रहे नहीं मैं करवा लूँगा। तो मैंने बोला सही है आपकी मर्ज़ी। तब इंशाल्लाह छुट्टी वाले दिन वो जाएंगे, और फिर इसको अब ये नए कपड़े हैं, अब इनको हैंड वॉश करूँगी। अभी दिल चाहा तो कर लूँगी, नहीं तो। और ये है नया सूट है, इसको भी श्रिंक करना है, और ये इसकी बेल भी है। और ये देखें, ये मैंने अपनी नई कुर्ती सिलवाई थी ये। तो अभी मैंने अलमारी की सेटिंग कर रही थी, तो मैंने निकाली, अभी तक मैंने पहनी नहीं है। और ये जो टाइट्स के नीचे, हाँ केबल चला गया, बंद कर दो, खुद ही अब सही हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो लगा लेना। ये आए बाहर से खेल के, और ये लाइट चली गई है केबल की। और ये देखें इसकी ऐसी स्लीव्स हैं,
चलें जी, अब मैं इनको समेटती हूँ सारा। आज मैं जल्दी फारिग हो गई थी नमाज से, अपने छोटे मोटे काम जो होते हैं दिन के, सफाई से, क्लीनिंग से सब। तो मैंने कहा चले ये छोटे मोटे काम कर लूँ। इतने दिन से ये कपड़े रखे हुए थे तो वो बस इतनी लेज़ीनेस होती है, तबीयत भी सही नहीं, तो बस दिल ही नहीं चाह रहा था। तो बस मैंने कहा चलो आज ये करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये सिमट जाए। ऐसे ऐसे करोगी ना। अक्कल बम्बे बम्बे बा अच्छी तो हंस रही हो, समझ तो नहीं आ रहा, ये अक्कड़ बक्कड़ सुना रही है इशू अपनी लैंग्वेज में। तो हंसोगी तो कैसे? ये सुना रहा था। और ये जी स्टैंड दिखा रहे हैं, बस यही करते रहते हैं पूरा दिन, इधर से उधर। चल पूरे शेम हो रहे हो, पैंट तो ऊपर करो। ओ अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। चले जी, इनका तो लगा ही रहेगा। मैं ज़रा ये अपना काम समेट लूँ, आप लोग करते रहो, मैं अपना काम कर लूँगी जब तक। सुलेमान मुझे बाहर लेकर आया, कि सुबह से कह रहा था, दोपहर से जब से स्कूल से आया, मामा आपने देखा है तोते ने बेबी दिया है? मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो वो दिखाने लाया था, तो वो मटकी के अंदर है। अभी सुबह बाहर था। और ये वाला मेरे ख्याल में बाबा नया लेकर आए हैं, है ना? हाँ, आपका हाथ नहीं जाएगा ना? हाँ, ये वाला माशाल्लाह से नया लेकर आए। देखिए कितना प्यारा है, ताज, सर पे ताज भी बना। इतनी आवाज़ें निकालते हैं ये प्यारी प्यारी। हाँ, ये देखे सुलेमान ऐसे 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 कैसे कर रहे हो, तो ये इसको देखकर कर रहा है। ये देखे जी। अरे वाह सुलेमान, बातें करो इससे। मिठू मिठू, ये देखे। अरे वाह, देखा ये सुलेमान ऐसे कर रहा है तो रुकता है, तो ये भी रुक जाता है। ये देखे, अब सुलेमान करेगा ऐसे तो ये भी करने लग जाएगा। ये देखे, अब ये भी करेगा। थक गया, ऐसे उछल उछल के करो ना, वो दिखेगा। वो उस तरफ हुआ इसका। शू, आप भी करो ना, आवाज दो, आवाज दो, पैरेट को आवाज दो। पिट्टू, कितना प्यारा है माशाल्लाह से। ये मेरे ख्याल में अभी इस सैटरडे या संडे को नया लेकर आए हैं। और ये भी चले जी, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ मैं। और इंशाल्लाह अभी रात को फिर खाना क्या बनाना है ये सोचना पड़ेगा, सबसे मुश्किल काम। और ये तो मुरझा गए, और ये तो बिल्कुल ही सूख गए। जिनकी पप्पो ने लिया था, नहीं करो बेटू, टच नहीं करो, टच नहीं करो, तो बिल्कुल ही मुरझा। और चलो जी, अल्लाह हाफिज़ कर दो आप। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बताइएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी? अल्लाह हाफिज़। इशू आप भी अल्लाह हाफिज़ कर दो। इच्छू अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ कर, ऐसे कर दो। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें बच्चे अब लगे रहेंगे, इनको पता चल गया एक काम का। अब खुद ही भी थकते रहेंगे और बेचारे इसको भी थकाते रहेंगे। चलो 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 अंदर।